Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear friends, आज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है. हाउ कैन वी डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होता है एंड हाउ centripetal acceleration is produced. So first of all we will define centripetal acceleration. That what is centripetal acceleration? The acceleration which is possessed by a body in circular path along the radius is known as centripetal acceleration. Means ऐसी acceleration जो किसी भी बॉडी से पजेस की जाए, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो अलॉन्ग रेडियस, तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है या स्केलर्स, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू और बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल acceleration. So where should be the direction of centripetal acceleration? Is the direction of centripetal force is towards the center of circular path. So the direction of centripetal acceleration is always towards the center of circular path. As centripetal acceleration को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. वाई वी कॉल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज रेडियल एक्सेलरेशन? बिकॉज इट पजेस्ड बाय अ बॉडी अलॉन्ग रेडियस. क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पजेस होती है? अलॉन्ग रेडियस. दैट्स वाई हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई the acceleration possessed by electron due to the attractive force of the nucleus, or the acceleration possessed by a moon due to the attractive force of the earth. वो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेन फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ v स्क्वायर अपॉन r. सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. मीन्स दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज़ रेडियस. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन आल्सो कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़. दिस फार्मूला वाज गिवन बाय ह्यूजन. दिस इज़ द ह्यूजन्स फार्मूला. डिफरेंट कंडीशंस में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं देखें. जैसा कि हमने पढ़ा है भाई कि v किसके बराबर होता है? v इज़ इक्वल टू r ओमेगा. सो v का स्क्वायर तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी v का स्क्वायर, तो r का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. So this square will be get cancelled with this r. So S means centripetal acceleration will be equal to r into omega square. This is equation number 2. Means speeds और radius के terms में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर हमें एंगुलर स्पीड ऑब्टेन्ड हो और रेडियस, तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर टाइम पीरियड्स मिला हुआ हो तो उस कंडीशन में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एज वी नो दैट फॉर वन कंप्लीट साइकिल omega is equal to, means angular velocity is equal to 2 pi upon t. So the square of omega, so also square on 2 pi upon t. So centripetal acceleration will be equal to r into 2 pi upon t whole square. So the square of 2
is 4 and square of pi is pi square and square of time period is t square. So centripetal acceleration will be r into 4 pi square upon t square. So इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर into r upon t square. So this is equation number 3. So in condition of time periods, जब हमें टाइम पीरियड ऑब्टेंड हुआ हो और रेडियस हमें ऑब्टेंड हो, तो उस कंडीशन में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड्स, f is equal to 1 upon t. So f square will be equal to 1 upon t square. So we can also find centripetal acceleration by using the formula is 4 pi square into r. 1 upon t square is equal to f square. So 1 upon t square की जगह पर हम f square मीन्स फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पुट करेंगे. So this is equation number 4. अच्छा, जब हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्टेंड हो तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. So the formulas to calculate a centripetal acceleration in different conditions. Now centripetal acceleration के यूनिट्स और डायमेंशंस. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा कि हमने पढ़ा भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ्स. मीन्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होता है, जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है. तो इसके यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स और डायमेंशंस होंगे वो लीनियर एक्सेलरेशन के यूनिट्स और डायमेंशन से आइडेंटिकल हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम यूनिट्स निकालना चाहें तो एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v square upon r. So the square of v means square of meter squares upon second square whole square and divided by r means r ये जो है रेडियस है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा. So it will be the square of m is m square and square of second is second square into 1 upon m. So this m will be get cancelled with this square. So the unit of centripetal acceleration is obtained as meter per second squares, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसके डायमेंशंस हम कैसे लिखेंगे भाई? ये जो इसके डायमेंशंस हमें ऑब्टेन होंगे L⁻², मीन्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के यूनिट्स और डायमेंशंस हैं these are the identical to or same as that of linear acceleration. मीन्स जो लीनियर एक्सेलरेशन के यूनिट्स और डायमेंशंस हैं वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के यूनिट्स और डायमेंशंस होंगे. अच्छा, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है बॉडी की, क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिकॉज इट चेंजेस at every point, mean it varies at every point. So dear friends, that was about centripetal acceleration. For more lectures please subscribe my YouTube channel. Thank you.